हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज। इसमें सबके सब एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड पहला टेस्ट जो मैंने लिया है दैट इज ऑफ द परफेक्शन आईएएस। टेस्ट नंबर 9 है ये। नाउ लेट्स स्टार्ट। मीडियम हमारा इंग्लिश होने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज has set up a major bag cluster in Bihar based on the market linked approach plug and play model. It has been set up under the CM MSME cluster scheme with the target of manufacture around 6,40,000 bags per month. In which of the following district has the above mentioned development taken place? Now, ये जो है it comes under the जीविका मॉडल ऑफ बिहार। ठीक है, एंड ये सेटअप हुआ है हमारा मुजफ्फरपुर में। Noted social reformer Bindeshwar Pathak died at 80. Which of the following are attributed to him? तो Bindeshwar Pathak जी से related, he was the founder of Sulabh International Social Service Organization. Correct है. Built around 10,000 public toilets across the country. And in 2016, he was awarded the Gandhi Peace Prize. So all of the statement is true. D हमारा सही आंसर है. Also, he was known as the Toilet Man of India, and he was deeply influenced by the philosophy of महात्मा गांधी। बहुमंजिला आवासन योजना is a part of Sat Nishchay 2 of Self-Reliant Bihar. It aims to construct a multi-story building by Bihar State Housing Board. Which of the following is the correct beneficiary? So, the correct answer to this question is scheduled caste and scheduled tribe displayed by the anti-encroachment campaign. अगर देखो सात निश्चय की मैं बात करूं तो उसमें पहला निश्चय इज रिलेटेड टू युवा शक्ति, प्रोग्रेस ऑफ बिहार। सेकंड इज रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग वुमेन, कैपेबल वुमेन। थर्ड निश्चय इज ऑफ इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड। फोर्थ निश्चय हमारा है क्लीन विलेज, प्रॉस्पेरस विलेज। फिफ्थ इज क्लीन सिटी, डेवलप सिटी। सिक्स्थ है हमारा इजी कनेक्टिविटी। सेवेंथ है हमारा एडिशनल हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ऑल। ठीक है, तो इसका पर्टिकुलरली हमारा ये आंसर हो जाएगा। Vision is an automated system which is launched in India to cause a transformational change in the agricultural sector. Consider the following statement regarding Vision. It is an Internet of Things IoT based automated drone technology. ठीक है, it is not a drone technology. ठीक है, it is a soil checking platform और soil testing platform. तो करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है अबाउट दी भू विजन। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। तो जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली विद कम अप विद आंसर 2 and 3। बट 2 and 3 स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस एंड कृषि तंत्र, एंड इट इज अ पोर्टेबल डिवाइस दैट कैन बी कैरीड एनीवेयर एंड कैन बी ऑपरेटेड बाय एनीवन। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। भू विजन, देखो भू मीन्स पृथ्वी, अर्थ। तो ड्रोन का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। लॉजिकल गेसिंग से भी वी कैन एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट। तो हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज मैच करना है हमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम। ये हमारा क्राफ्ट से रिलेटेड है, तो जिस भी ऑप्शन में हमारा क्राफ्ट होगा मैच कर देंगे। नाउ क्राफ्ट क्राफ्ट क्राफ्ट, यस, वन का सी। वन का सी हमारा यही ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब भू विजन हमने अभी पढ़ा। भू विजन इज रिलेटेड टू इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड ऑटोमेटेड सॉइल टेस्टिंग। लखपति दीदी
is an skill development training, and Bharat NCAP is related to improving the safety and quality of vehicles. ये हमारा करेक्ट आंसर है. इनकरेक्ट ऑप्शन को हमने मार्क करना है क्वेश्चन नंबर 6 में. इंडिया रैंक थर्ड इन द प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम एंड 14th in terms of value in the pharmaceuticals production, मतलब मेडिसिन के सेक्टर में. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ द generic medicines, holding 20% share of the global supply chain. Yes, this is also correct. Nearly 60% of world vaccine comes from India. Yes, this is true. And with availability of cheaper APIs, API मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट. इसका बेसिकली मतलब ये होता है these are the basic component और the basic resources which are required to make medicines. एंड ये हमारा बांग्लादेश पे हम डिपेंडेंट नहीं है, ये हम चाइना पे इसके लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. तो बांग्लादेश यहाँ पे गलत है. डी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. बाकी जो है नोट्स में ऐड कर लेना अबाउट द वैल्यू एंड द डेटा दैट इज गिवन. ये थर्ड लार्जेस्ट है प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम एंड 14th बाय द वैल्यू. नाउ सेवेंथ में भी हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है. तो उन्मेष उत्सव is Asia's largest literary convention. Yes, it is correct. And this Unmesh Utsav is organized by Sahitya Academy and Sahitya Natak Academy. जो सा है, it is Asia's highest altitude land art exhibition. Yes, बिल्कुल correct है ये. It is situated at an altitude of 3600 meters. And Marcha Rice of Bihar, it has earned the received the GI tag in the year 2013. इसके अलावा अगर मैं मार्चा राइस की बात करूं, इट इज अ राइस ऑफ वेस्ट चंपारण. तो मार्चा इज रिलेटेड टू बिहार. सोनपुर कैटल फेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल फेयर हेल्ड इन सोनपुर. अब ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नहीं है सोनपुर कैटल फेयर, इट इज एशियाज लार्जेस्ट. ठीक है, तो डी हमारा इनकरेक्ट स्टेट. Kerala Assembly passed a resolution to rename the state as Kerala. Which of the following articles deal with the above mentioned provisions? So it is dealt by the Article 3. इसमें you can increase the area, decrease the area of any state, alter the name, alter the boundary, change the name of any states. इसके related the power resides with the parliament, and जो majority require होती है that is simple majority is required. सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है इसके प्रोविजन को चेंज करने को. Recently, President Murmu paid tributes to Matangani Hazara and Kanaklata Barua. They were related to which of the following fields? Now, they were related to the Quit India movement. So, they were the freedom fighters. Matangani Hazara belonged to West Bengal. Okay. She took part in the civil disobedience movement and salt satyagraha of Gandhiji. And he died during the Quit India movement. बुलेट लगी थी उनको, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी. जहां तक बात करें कनकलता बरुआ की, he led a मृत्यु वाहिनी पोजीशन. ठीक है, एंड he was also associated with the Quit India movement. So दोनों were the freedom fighters. Question number 10. Unity Mall is a one-stop marketplace for all the promotion and sale of one district, one product, GI products, handicraft product, and other local product. The first Unity Mall has been built in which of the following places? तो सबसे पहला Unity Mall has been opened in Ujjain. A GI or geographical indication is a name or sign given to certain products that relate to a specific geographical location or origins like a region, town or country.
कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट एंड रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अभी हमने देखा मार्चा राइस फॉल्स फ्रॉम बिहार, तो ये तो हमारा करेक्ट है। नाथद्वार पिछवई पेंटिंग की अगर मैं बात करूं तो दिस बिलोंग्स टू राजस्थान। मुश्क बुटजी राइस एंड चिकरी वुड क्राफ्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा सा इसकी थोड़ा दूसरी टोन आ रही है। दिस इज नॉट अ टोन विच इज वेरी प्रोमिनेंट इन गोवा, तो ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली गलत है। सो ये चिकरी वुड क्राफ्ट एंड दिस मुश्क बुटजी बिलोंग्स टू कश्मीर। एंड ये जो सात सिरांचो भेंटो है, ये थोड़ी सी इसकी कोंकणी लैंग्वेज लग रही है, दैट इज वाई इसका करेक्ट आंसर हमारा गोवा है। तो यहाँ पे अगर करेक्ट की हम बात करें तो ओनली टू ऑफ द ऑप्शंस गिवन आर करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। इनकरेक्ट ऑप्शन हमें हाईलाइट करना है यहाँ पे। पहला है इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु। यस, पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस है जो ऑफिस है वो बेंगलुरु में ओपन हुआ है। फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग is set up in Chennai, Tamil Nadu. This is also correct. First drone testing center is set up in Tamil Nadu. ये भी correct है. And first hydrogen fuel related industry, ये हमारे गुजरात में नहीं है, बल्कि ये झारखंड में ओपन हुई है, जमशेदपुर। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कलोल, जहां फर्स्ट नैनो यूरिया टैप का प्लांट इंस्टॉल किया गया है, विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये सारी अपने नोट्स में ऐड कर लेना। फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑफिसर ऑफिस बैंगलोर, फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग और ड्रोन टेस्टिंग फैसिलिटी ये तमिलनाडु में ओपन। नाउ गद्दा ब्राह्मण, कोली, पथारी ट्राइब एंड पहाड़ी एथनिक ग्रुप आर फोर कम्युनिटीज टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो गद्दा ब्राह्मण कोली एंड पधारी ये कहाँ के ट्राइब्स हैं? दीज बिलोंग टू दी जम्मू एंड कश्मीर। अब शेड्यूल कास्ट को इंक्लूड करने का प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन को सेंड करती है। कहाँ सेंड करेगी? तो ट्राइबल मिनिस्ट्री में। देन ट्राइबल मिनिस्ट्री उसको सेंड करेगी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसको अप्रूव करने के लिए। एंड देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब लास्टली उसको अप्रूवल देगा, एंड देन वो कैबिनेट में जाता है फॉर गेटिंग अप्रूव। दिस इज अ प्रोसेस जैसे कि हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लिस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा समुद्रयान प्रोजेक्ट पे है। समुद्रयान is India's first manned ocean mission to be sent by the Ministry of Earth and Sciences। ठीक है, 3 member मिशन है ये, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। It has to be sent into a depth of 8,000 meters in a submersible। तो this the statement is wrong। 8,000 मीटर बहुत ज्यादा यहाँ पे डेप्थ है, 8,000 नहीं 6,000 मीटर पे इट विल बी सेंड। दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन हमारा ओनली वन हो गया। अभी नमो 8, अब इतना ज्यादा क्वेश्चन लंबा चौड़ा दिया हुआ है, बस मतलब क्वेश्चन का यही है कि नमो 8 एक्चुअली में है क्या। सो इट इज एन इम्प्रोवाइज्ड वैरायटी ऑफ लोटस विद 108 पेटल्स, इसीलिए इसका नाम नमो 108 लगा रखा गया। लोटस की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 16। Religious pilgrimage has the potential to boost regional ties and promote cultural exchanges। Religious tourism destination of the year award has been received by, ये मिला है बिहार को, particularly for the large number of tourist destination, जैसे नालंदा है, बोध गया है, राजगीर है। तो बिहार इज द करेक्ट आंसर। ब्रिक्स टुगेदर 5 of the largest developing countries of the world।
representing around 24% of the global GDP and 16% of the global trade. अब याद रखना ब्रिक्स का कॉन्स्टिट्यूट करता है 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी और 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। 8 के मल्टीपल्स में है तो ये याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। BRICS is an acronym for the grouping of world's leading country economies, Brazil, Russia, India, Canada, South Africa। कनाडा कहाँ से आ गया भाई? कनाडा नहीं है इसमें। बट रिसेंटली कुछ मेंबर्स ऐड हुए हैं जिनके नाम मैं बता देता हूँ। रिसेंटली अभी इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई ऐड हुआ है। ऐड अर्जेंटीना पे हुआ था बट उसने अपना डोमिनेशन वापस ले लिया था, सो अर्जेंटीना नाउ इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका तो मेंबर्स हैं। इसके साथ साथ नए मेंबर्स मैंने बताया आपको। नए मेंबर्स हमारे इथोपिया, इजिप्ट, ईरान एंड यूएई। Second is Fortzilla Declaration is related to BRICS nation. Yes, Fortzilla Declaration, which was signed in the year 2014, is related to BRICS. 13th BRICS National Security Advisor meeting was held in Johannesburg. ठीक है? So statement 3 is also correct. तो ये हमारे 2 and 3 statement correct। और फोर्जेला डिक्लेरेशन के साइन होने के बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक वॉज ओपन, जो कि ब्रिक्स के अंदर ही आता है, जिसका हेडक्वार्टर हमारा शंघाई में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। मच्छैल माता इज अ गॉडेस दुर्गा श्राइन। The Machel Mata Yatra holds immense spiritual and cultural significance and remains a cherished place of pilgrimage for devotees nationwide. This annual pilgrimage is held in which of the following state? So it is held in the Jammu and Kashmir, किश्तवाड़ में मचैल माता से जम्मू एंड कश्मीर यात्रा। The Indian student are one of the greatest consumers of higher education abroad. Which country has recently set a target of admitting 30,000 Indian students by 2030? So it is France, to which majority of the Indian students go for their higher education. तो फ्रांस had set up the target. Also 2047 में इंडिया और फ्रांस के बीच में विकसित भारत की एक डील हुई है। सो फ्रांस इज एन इम्पोर्टेंट। सो इस साल की रिपब्लिक डे के भी ओकेजन पे जो चीफ गेस्ट थे हमारे, ही वॉज इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। India's largest examination center, Bapu Pariksha Parisar, with a capacity of 16,600 candidates at a time, has been launched in which of the following states? It has been launched in Bihar. India, in cooperation with another country, has developed a method to improve the production of biodiesel from the seed of Barbados nut. Which of the following country is a partner country? So, Russia is a partner country. Which state has recently inaugurated the Chief Minister Command Center to ensure the needy and deserving having access to the benefits of the government scheme and service? So, correct answer is Uttar Pradesh. Chief Minister Command Center से आप याद रखना. This is also important. This state government has released a vision document to achieve a net zero target by 2070. The state has also announced अबुआ आवास योजना। तो जैसे ही अबुआ आवास योजना की बात आई, आंसर टिक कर देना झारखंड। झारखंड इज द सही करेक्ट आंसर। और 24th एजर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। अर्थ ओवरशूट डे वाज रिकॉग्नाइज्ड ऑन 30th December 1970 and in 2018 it has reached the earliest date ever, 25th July. Humanity is exhausting nature renewable resources in just over half a year.
leaving us in a ecological deficit for the rest. So बिल्कुल यहाँ पे assertion भी correct है and the reason given to that is also correct. That is why both A and R is correct. Now, Mikoko Pamoja Initiative is a small-scale carbon offset facility which seeks to promote the conservation activities, awareness creation, and the sale of carbon credit. The initiative is related to which of the following? So, Mikoko Pamoja event is related to the conservation of mangroves. ठीक है, केन्या इज द फर्स्ट कंट्री, ये हमारा केन्या का इनिशिएटिव है जिन्होंने मैंग्रोव को लिंक करने का काम किया है टू द ग्लोबल कार्बन मार्केट। इस क्वेश्चन में हमें कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करना है। एरिस वन क्या है? एरिस वन इज अ न्यू कोविड-19 वेरिएंट। HLD6 is न्यू ह्यूमन लीनियज। जुर्जुबई क्या है? जुर्जुबई इज पोस्टमार्टम पिल। फुजिवारा is a cyclone phenomenon and Fukushima is a nuclear power plant। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड टर्बाइन हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय चाइना, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लूनर कोडेक्स प्रोग्राम एम्स टू सेंड अ कलेक्शन ऑफ डिजिटाइज्ड आर्ट टू मून, बिल्कुल करेक्ट है। Samosa caucus is an informal grouping of countries who are against the idea of India being one of the permanent members of the Security Council। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। सी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। नो, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 के विनर कौन है? इट वाज स्पेन। इंग्लैंड जो था वो रनर अप था। फिडे वर्ल्ड कप विनर वाज मैग्नस कार्लसन। एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी, हु वाज द विनर? विनर वाज इंडिया। एंड ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023, ये जो था टाइटल दैट बिलोंग टू पाकिस्तान ए। सो करेक्ट आंसर इज ओनली टू आर मैच। हरमनप्रीत कौर कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है? तो शी इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम वुमेन्स। The next question is, the Nobel Prizes were designated in the will of Alfred Nobel and are in physics, chemistry, physiology or medicine, literature and peace. Consider the following pairs regarding the 2023 Nobel Prize। तो 23 नोबेल प्राइज की बात करें तो लेट मी टेल यू, मेडिसिन के फील्ड में इट वाज गिवन टू कैटलिन करेको। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है कैटलिन करेको एंड ड्रू वीजमैन। के डी से याद रखना मेडिसिन के लिए, के डी। ठीक है, कैथलीन कराइको एंड ड्रू वीजमैन। फिजिक्स की बात करें तो इट वाज गिवन टू पेरी अगोस्टिन, फ्रेंच क्रॉस एंड ह्यूलियर। तो AKL, फिजिक्स से याद रखना AKL। नाउ नेक्स्ट इज नोबेल पीस प्राइज नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। एंड देन केमिस्ट्री में इट इज गिवन टू बोवेंडी, लुई सी ब्रूस, एलेक्सी एक्imoव। तो BBE, this stands for chemistry। तो let us revise it। मेडिसिन के फील्ड में दिया गया है KD को, that is कैथलीन कराइको एंड ड्रू वीजमैन। फिजिक्स में दिया गया है टू AKL, पेरी एगोस्टिनी, क्रॉस एंड एल ह्यूलियर। ओके, एंड केमिस्ट्री में दिया गया है टू
A. Bavendi, B. BE, Bavendi, Bruce, and Ekimov. So the number of correct pairs in this question are only two. एशियन गेम्स 2023 के रिगार्डिंग क्वेश्चन है. द एशियन गेम्स वेयर हेल्ड इन चाइना. सबसे पहले तो इंडिया को कितने मेडल्स मिले इसमें. इंडिया वॉन 107 मेडल्स, जिसमें कि गोल्ड मेडल वेयर 28. सिल्वर मेडल की मैं बात करूं तो देयर वेयर 38 सिल्वर मेडल्स एंड ब्रॉन्ज वेयर 41. नाउ हाईएस्ट मेडल विनिंग स्पोर्ट कौन सा था. एथलेटिक्स था. क्या ये स्टेटमेंट सही है. यस, इट इज राइट. 29 मेडल्स अराउंड एथलेटिक्स में मिले इंडिया को. एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा, हम यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. टू स्पोर्ट्स डेब्यूटेड एट द एशियन चैंपियनशिप, ई स्पोर्ट्स एंड ब्रेक डांसिंग. सो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. इस क्वेश्चन में तीनों, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू. क्वेश्चन नंबर 32. The Bihar government gave its approval to develop the Punora Dham temple. The amount approved for the project is 72.47 crores. In which of the following district is the above mentioned development going to take place? So it is going to take place in Sitamarhi. Mukhyamantri Nishchay Swayam Sahayata Bhatta Yojana was launched by the Bihar government in the year 2016, under which 1000 per month would be allocated for maximum period of 2 years. Which of the following is the correct beneficiary? So यहाँ पे correct beneficiary है unemployment youth, unemployed youth, as the name suggests, स्वयं सहायता भत्ता योजना. Sayesh Kapoor from Patliputra Patna was included in the list of Time magazine of top 100 people. He has received this honor for which of the following works? So, in the artificial intelligence, Sayesh Kapoor. Ayushman Bharat National Health Protection Scheme, which provides coverage up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization. Consider the following statements regarding it. The first statement here is, beneficiary covered under this scheme is allowed to take cashless benefit on any public, private, empaneled hospital across the country. Yes, it is true. The expenditure incurred in the premium payment is shared between the central and the state government in a specified ratio. Yes, this is also true. 60:40 का ratio है in case of center and normal states, whereas northeast states, जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरीज का शेयर है 90:10 का. थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, recently नीति आयोग organized आरोग्य मंथन to celebrate the completion of 5 years of आयुष्मान भारत योजना and 2 years of आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. ठीक है. It was not done by नीति आयोग but it was done by the Ministry of Health. तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. 1 and 2 statement are correct. अब ये क्वेश्चन नंबर 36 इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुजरात डिक्लेरेशन, इट इज रिलेटेड टू हेल्थ. ई मुलाकात इज रिलेटेड टू प्रिजनर्स, जहां पे ऑनलाइन सिस्टम से the family members of the prisoners can online register them to meet their people in prisons. Indrajal, what is Indrajal? It is an anti-drone system developed by the Defense Research and Development Organization, DRDO. And Neuralink is chip devices surgical insertion. SpaceX ने अभी पहला ट्रायल किया है इसका, जिसमें ब्रेन में एक चिप इम्प्लांट की गई है. दैट इज वाई 36 का इज द राइट आंसर. नाउ द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू यूनिकॉर्न्स एंड हमें बताना है हाउ ऑफ द
mentioned statement are correct. A unicorn is any privately owned firm with a market capitalization of more than 1 million. ठीक है, 1 मिलियन तो बहुत कम हो गया, 1 मिलियन तो अराउंड 10 लाख हो गया, 1 मिलियन नहीं है, दिस इज बिलियन। मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए ऑफ 1 बिलियन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट को हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, ऑटोमेटिकली वी हैव कम टू आवर आंसर, 2 and 3 सही होगा। बट लेट अस सी दी ऑप्शंस हियर। India ranks third, just behind USA and China when it comes to the number of unicorns. Yes, this is true. And Zepto became the first unicorn of 2023 years. Both the statement are true. 2 and 3 sahi answer hai. Which of the following personalities has authored the book Fire on the Ganges, Life Among the Dead in Banaras? So this book is written by Radhika Iyengar. Question number 39. Which of the following is the first state to launch its own crop insurance scheme for its farmer in order to provide them relief in the event of crop failure due to adverse weather? So this was done by Bihar. ठीक है, बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पंजाब सीएम भगवंत मान laid the foundation stone of a memorial in Firozpur in September 2023 to honor the martyrdom of 21 brave Sikh warriors. These Sikh warriors fought in which of the following battles? So it was Battle of Saragadi, ठीक है, and it was first fought against Afghans. Now, 108-foot tall statue of Adi Shankaracharya. Adi Shankaracharya was the proponent of Advaitwad. Dvayat Advaitwad was propounded by Madhavacharya. ठीक है, Vishisht Advaitwad was propounded by Ramanujacharya. Adi Shankaracharya has established four math at four corners of India. Identify the current location from the given below. Also, Shankaracharya was born in Kerala. ठीक है, कहाँ कहाँ established हैं in the four corners? The first one is in उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ? बद्रीनाथ में। ओडिशा में कहाँ पे? पुरी में देयर इज गोवर्धन मठ। कर्नाटक में देयर इज श्रृंगेरी एंड द्वारका। गुजरात में कालिका मठ इज देयर। तो 41 का ए राइट है। Now we have to match the personalities with their appointment. R. Madhavan, a famous Bollywood actor, has been appointed as the President of Film and Television Institute of India. Iga Swiatek is a tennis player and she has been appointed as the Global Brand Ambassador. Shefali B. Sharan has been appointed as the Principal Director General of PIB. Prakash Srivastava has been appointed as the new chairperson of the NGT. So 42 ka B is right. Now green hydrogen is a hydrogen that is produced by the electrolysis of water using renewable electricity. Which IIT has joined hands with the HSBC to pursue technological advancement towards making green hydrogen production more efficient, cost effective and scalable? So it is the IIT Bombay. The self-respect marriage law disregards Brahmanical rituals, caste endogamy, religious restrictions, and gender norms. In which of the following states has the Supreme Court allowed the lawyers to conduct self-respect marriages in their personal capacity? So, correct answer is Tamil Nadu. And इसके regarding में Tamil Nadu में there was a movement which is known as self-respect movement. ये हुआ था year 1925 में, which was led by E.V. रामस्वामी नायकर। इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ सकता है। Now, fourth Indian Smart Cities Award contest 2022 has been organized in September.
under the Smart Cities mission. Consider the following statement regarding it. Now, what are the statement here? Statement are Indore has bagged the first position in the National Smart Cities Award. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. यस, करेक्ट. इंदौर की फर्स्ट पोजीशन है. सेकंड पोजीशन इज ऑफ सूरत. थर्ड पोजीशन मिली है आगरा को. ये भी आप नोट करते जाना. चंडीगढ़ हैज बैग्ड द अवार्ड अंडर द यूनियन टेरिटरी एंड गवर्नेंस कैटेगरी. यस, यूटी का अवार्ड मिला है चंडीगढ़ को. राजकोट बैग द फर्स्ट पोजीशन अंडर द स्मार्ट वाटर कैटेगरी. तो दिस इज रॉन्ग. इंदौर को ही मिला है स्मार्ट वाटर कैटेगरी में भी. इनोवेटिव आइडियाज का अगर देखा जाए, इनोवेटिव आइडियाज में हुबली इन कर्नाटका, ठीक है, हैज बैक्ड फर्स्ट पोजीशन. ऑल्सो हुबली से एक फैक्ट रिलेटेड है कि लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया इज इन हुबली. इससे पहले गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश वॉज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडियन रेलवेज. Two farmer groups from Bihar were awarded rupee 10 lakh each for the first global symposium on farmer rights in New Delhi. The two groups were related to which of the following agricultural product? So they were related to lychee and katarni rice. The DRDO is a premier agency under the Ministry of Defense of the Government of India, charged with the military's research and development. Who is the chairman of the 9-member committee set up to review and redefine the role of the DRDO? Important question हो जाता है, जिसका करेक्ट आंसर है हमारा के विजय राघवन के अंडर में अ कमिटी हैज बीन सेट अप. Chhatrapati Shivaji Maharaj was an Indian ruler and a member of the Bhosle dynasty who carved out his independent kingdom from declining Adil Shah Sultanate of Bijapur. Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis has unveiled Shivaji statue in which of the following country? तो शिवाजी का statue has been recently unveiled in Mauritius. Mauritius is important इस बार के लिए, and also Maldives is important ड्यू टू डिस्प्यूट जो हुआ है अभी इंडिया के साथ. नो, यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिलीज किया है पोस्टेज स्टैम्प इन द मेमोरी ऑफ दादी प्रक्षमणी. शी इज रिलेटेड टू ब्रह्म कुमारी. देखो फिगर्स जो होते हैं ना, जिनको अवार्ड वगैरह मिलते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया है, सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट हियर. तो दादी प्रक्षमणी इज रिलेटेड टू ब्रह्म कुमारी. जस्ट रिमेंबर दिस. Now, next question is 48 African countries agreed to adopt a declaration on migration, environment, and climate change in order to address the nexus of human mobility and climate change in the continent. Which of the following declarations is addressed in the view of above statements? So, the name of the declaration is Kampala Declaration. ठीक है, it was signed by 15 African states in Kampala which is in Uganda. ठीक है, तो ये हमारा सही है कंपाला. The first National Kisan Credit Card Conference was organized by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy in which of the following city? So this was organized in Mumbai. R21 matrix M, RTS, AS01, EZ2025. These are the terms. इसका एक अलग से नाम है मॉसिक्यूरिक्स. ये रिलेटेड है अ वैक्सीन which is regarding malaria. And E2025 is an initiative of World Health Organization जिसने क्या आइडेंटिफाई किया है 25 कंट्रीज जहां से उनको मलेरिया को एलिमिनेट करना है बाय द ईयर 2025. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जल जीवन हरियाली मिशन.
Jal Jeevan Haryali Mission aims for the creation of nurseries and dense plantation of trees, promoting the usage of alternative cropping, drip irrigation, organic farming, and the logo of the mission is Our Land, Our Future. तो ये तो लैंड की तो बात नहीं है ना, यहाँ पे जल जीवन है, तो इसका मोटो था वाटर, लाइफ एंड ग्रीनरी, ओनली देन विल बी प्रोस्पेरिटी। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नो, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट with a maximum of 5 lakh and grant subsidy of 50% of the sanction amount. So these both are the provisions under the Mukhyamantri Udyami Yojana. कौन सी स्कीम है? Which scheme has been granted the National Award for E-Governance for application of emerging technology? So the name of the scheme is Swamitva scheme. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको ऑपरेट करता है। इट इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, इनिशिएटिव्स को मैच करना है उनके स्टेट के साथ। वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, इट वाज स्टार्टेड इन केरला। फर्स्ट सोलर रूफ ट्रैक हेल्थवे, it was inaugurated in Hyderabad. Pashmina craft is related to Jammu. Mukhyamantri Sukh Ashray Yojana is in Himachal Pradesh and Mukhyamantri Lok Seva Yojana ये केरला में नहीं, असम में है। सो हमारा फिफ्थ एंड फोर्थ गलत है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू है? सो 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पीएम श्री स्कूल्स के ऊपर क्वेश्चन है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री स्कूल्स was launched in September 2022. Yes, this is right. It aims at providing education to the children of tribal community and that too of the transgenders. No, particular ऐसा कोई provision नहीं है, बल्कि it is related to all existing schools। and इसके पीछे में, इस स्कीम के पीछे there is a backing of new education policy which was introduced in the year 2020. The scheme is a centrally sponsored scheme. Yes, the statement is true. Second हमारा गलत स्टेटमेंट है। A is the right answer. World White Cane Day is celebrated every year on 15th October. The day emphasizes the importance of which of the following provisions? World White Cane Day is related to person with disability. Assertion and reason का क्वेश्चन है ये। सीएम नीतीश कुमार flagged off भीम संसद रथ on October 10, 2023। ठीक है, भीम रथ किनके लिए चलाया गया था? This was for the Mahadalits. These were for Mahadalit and the socially marginalized लोगों के लिए ये चलाया गया था। Bihar caste census has found that backward caste and extremely backward class constitute 63.13% of the state। ठीक है, ये बात सही है कि बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कंप्राइज करते हैं 63.13% ऑफ बिहार पॉपुलेशन। एंड जो ये कास्ट सेंसस था, इट वाज डन ऑन 13 डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। 13 इंडिकेटर्स थे बिहार कास्ट के सर्वे में। सो ये भी आप ध्यान रखना। 59 का बी सही आंसर है। India Skills 2023-24 is a skill development competition which aims to foster and enhance the skill of the individual. India has achieved which of the following position in World Skill 2022 competition? तो इंडिया की रैंक 11 थी। A famous personality passed away on 28th September in Chennai. He is known as the father of economic ecology by the United Nations of Environment Program.
He was awarded Raman Magsaysay Award in 1971 and Albert Einstein World Science Award in the year 1986. Which of the following personalities have been addressed in the above statement? So, his name is M.S. Swaminathan. He was known as father of green revolution in India. Okay, he is credited to develop a high yielding variety of paddy. Now, Punjab will ban the cultivation of Pusa 44 paddy variety. Consider the following statement as an appropriate reason for the above decision and mark the incorrect option. So, what could be the probable reason of the ban? Now, it is a long duration variety taking around 160 days to mature. So, long duration is not a suitable criteria कि जिसको आप इनकरेक्ट ऑप्शन हमने मार्क करना है यहाँ पे. It requires 5 to 6 extra cycle of irrigation which has led to the declining ground levels. बिल्कुल करेक्ट है. लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी भी एक रीजन है. इनकरेक्ट हमसे पूछा है यहाँ पे. So it is harvested just before the sowing of wheat which has led to the stubble burning. ये भी रीजन है. Yield of nearly 50 to 60 क्विंटल्स पर एकर्स. नो दिस इज नॉट. देखो, अगर किसी भी चीज की हाई यील्ड होगी तो उसको बैन क्यों करेंगे? ऑब्वियसली इसके अराउंड 30 क्विंटल्स पर हेक्टेयर की यील्ड होगी. लो यील्ड होगी तभी तो वो बैन करेंगे ना. Habitat rights are given to the PVTG under the Forest Right Act. Baiga tribe become the second PVTG to get habitat rights in Chhattisgarh. Which of the following tribes are the first one to get this right? The first one to get habitat rights were the Kamar PVTG. PVTGs की बात करें तो टोटल देयर आर 75 जो कि 18 स्टेट एंड 1 यूटी. यूटी कौन सी? हमारी अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे रिसाइड करती हैं. एक तारीख, एक घंटा, एक साथ has been observed by the Ministry of Ayush under the aegis of the Swachhta Hi Seva campaign. The theme for Swachhta Hi Seva 2023 is, so the theme is Garbage Free India. Election Commission of India has designed in-house software for complete candidate and election management. It is an end-to-end application for returning officers to digitize votes. The name of the platform, so the name of the platform which has been developed by the Election Commission of India is Encode platform. The project is designated under the purview of the DRDO. It is an indigenous long-range surface-to-air missile defense system. The system will comprise 3 layers of surface-to-air missile, each designed to engage the target at different range. Which of the following development has been addressed above? So, it is Project Kushan and it is surface-to-air missile system. Now, next questions till 150 we will cover in the next part. Thank you.